हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। तो बच्चों 25 जनवरी शिफ्ट 1 का कंसाइज एनालिसिस मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल की। देखिए बच्चों, जो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल स्टूडेंट्स को लगा है इस पेपर में वो लगा है ओवरऑल मॉडरेट लेवल, यानी ज्यादातर स्टूडेंट्स को पेपर नॉर्मल लगा है, यानी जो कल पेपर हुए थे लगभग वैसा ही डिफिकल्टी लेवल है, कोई एक्सेप्शनल डिफिकल्टी लेवल नहीं है। अब इसमें सब्जेक्ट वाइज बच्चों अगर हम बात करते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री में बात करते हैं, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, तो केमिस्ट्री जो है अगेन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों के दोनों ही इजी से मॉडरेट की कैटेगरी में हम लोग डाल सकते हैं। और फिजिक्स में खास तौर पे काफी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि कल हुआ था वैसा ही आज हो रहा है, ऑलमोस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस काफी सारे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद केमिस्ट्री में अगर बात करें तो केमिस्ट्री में अगेन विद इन द सिलेबस क्वेश्चंस आ रहे हैं और इजी टू मॉडरेट लेवल तक बांध सकते हैं। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स हमेशा की तरह लेंदी आता है और मैथ्स थोड़ा टफ भी रहता है, तो मैथ्स को मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं। पर हाँ, कई पेपर्स ऐसे थे 2022 में जो आए थे, वो अभी भी आ सकते हैं उस तरह के 2023 में जो एक्सेप्शनली टफ थे। लेकिन अभी टफनेस तो है, बट लेकिन हाँ उतना ज्यादा नहीं है, राइट। तो पेपर लेंदी है, मॉडरेट टू टफ हम मैथ्स को बोल सकते हैं। बच्चों इससे आगे हम बात करें वेटेज के बारे में, तो वेटेज में देखिए केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली यूनिफॉर्म है। एक आधे चैप्टर्स को छोड़ के इन जनरल ज्यादातर चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश की गई है। अगर यहां पे हम बात करें बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक की, न्यूमेरिकल जो है वो ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री से आए हैं, यानी फिजिकल केमिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू के आए हैं बच्चों। उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो उसका वेटेज रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा है और दोनों लगभग इक्वल आए हैं, राइट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन वाले पार्ट से भी क्वेश्चन आया है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं फिजिक्स के अंदर अगर हम बात करें बच्चों, तो ओवरऑल तो वेटेज यूनिफॉर्म टाइप से है, लेकिन 12th क्लास के टॉपिक्स थोड़े से ज्यादा आए हैं। अलोंग विद मॉडर्न फिजिक्स जो है उससे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स जो है उसका वेटेज ज्यादा रहा है। मैथमेटिक्स में अगेन वेक्टर 3D से एनटीए को बहुत ज्यादा मोहब्बत है, वेक्टर 3D से काफी सारे क्वेश्चन आए हैं और इंटीग्रल कैलकुलस का भी वेटेज रिलेटिवली ज्यादा रहा है। एक बात मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि बच्चों जरूरी नहीं है कि जो इस एग्जाम में हो रहा हो आपकी शिफ्ट में भी ऐसा हो, तो गेट रेडी फॉर एनीथिंग, राइट। तो इस चीज से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, जस्ट जो भी टेक अवे है वो आप लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, लेकिन इससे आपका कॉन्फिडेंस कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए। देखो, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, हो सकता है आपकी शिफ्ट बहुत आसान आ जाए या बहुत टफ आ जाए, इट कैन बी एनीथिंग, तो गेट रेडी फॉर एवरीथिंग बच्चों। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे सरप्राइज एलिमेंट की अगर बात करें तो ऐसा कोई अब नया सरप्राइज नहीं है, क्योंकि एजर्शन रीजन पहले से आ रहा था, तो अभी भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो कंटिन्यूटी बनी है, यानी वहां पे अभी भी एजर्शन रीजन के क्वेश्चन बच्चों आए हैं, यानी आपको यू कैन एक्सपेक्ट एजर्शन रीजन क्वेश्चंस, राइट। तो उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस अपने को कर लेना चाहिए, इट वुड बी ग्रेट थिंग फॉर यू। इसके बाद कुछ जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं बच्चों, उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको मैं बताता हूं। इससे पहले बच्चों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। डिस्क्रिप्शन में बच्चों लिंक दिया हुआ है हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी का। एटीपीएंस की टेलीग्राम कम्युनिटी जो है बच्चों उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अब अगले अटेम्प्ट के लिए एंड जेईई एडवांस्ड के लिए, दोनों के लिए बच्चों बहुत अमेजिंग मटेरियल हम वहां पे अपलोड करने वाले हैं। प्लस मैं लगातार वहां पे आपको गाइड भी करता रहता हूं बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो को देखने के बाद उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब यहां पे मैथमेटिक्स की बात करते हैं बच्चों। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो यहां पे वेक्टर 3D से अगेन 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। कैलकुलस लेंदी रहा है, वेटेज भी अच्छी रही है। मैथमेटिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछा गया है, स्टैटिस्टिक्स से भी बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आया था बच्चों, पॉलीमर से क्वेश्चन नहीं आया था। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड यानी ड्रग्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। आई थिंक आप सभी ने मिनी शॉट देखा होगा, मिनी शॉट में लेकर आया था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, तो होपिंग दैट उसने आपको हेल्प जरूर किया होगा। उसके अलावा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की अगर बात करें बच्चों तो फोटोकेमिकल स्मोक की रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अच्छा, आपका पेपर कैसा गया, क्या रिव्यू आपका है, कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, राइट। उसके बाद अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में सेमीकंडक्टर वाले पार्ट में डायोड से क्वेश्चन आया था बच्चों। उसके अलावा ईएम वेव्स जो हैं उससे क्वेश्चन आया था। उसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम से भी क्वेश्चन आया था, यानी एडिशनल टॉपिक्स जो हैं इन जनरल उनसे क्वेश्चन आए हैं और ओवरऑल वेटेज यूनिफॉर्म है, लेकिन किसी किसी पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। अभी तक वेक्टर 3D से क्वेश्चंस ज्यादा आ ही रहे हैं बच्चों, राइट। एंड आउट ऑफ सिलेबस अभी तक किसी क्वेश्चन का सामने नहीं आया है, पर अगर ऐसा आया तो मैं वीडियो जरूर उससे रिलेटेड बनाऊंगा बच्चों। तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन फॉर योर ड्रीम कॉलेज एंड सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ बच्चों। टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल, लव यू ऑल।